नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज हमारी कहानी का नाम है मिठाई वाला। और इस कहानी में मिठाई वाला बड़ा ही अनोखा है। वह मिठाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें बेचता है। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, अब आपकी सहायता के लिए यहाँ पर शब्दार्थ दिए जा रहे हैं। स्वर, बोली, विचित्र, अनोखा, मादक, मदमस्त कर देने वाला, कंठ, गला, चिक, पर्दा, उद्यान, बगीचा, भाव, कीमत, दस्तूर, नियम, स्वर, आवाज, व्यर्थ, बेकार, उत्सुक, इच्छुक, प्रतिष्ठित, सम्मानित। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक मिठाई वाले का वर्णन किया है जो बच्चों को सस्ते दाम पर मिठाइयाँ, खिलौने आदि बेचता है, क्योंकि वह अपने खोए हुए बच्चों को उन सभी बच्चों में देखता है। एक दिन वह मोहल्ले में खिलौने बेचने आता है। सभी बच्चे मोलभाव करके उससे अपनी अपनी पसंद का खिलौना ले लेते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। रोहिणी, जो कि चुन्नू मुन्नू की माँ है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि कोई इतना सस्ता खिलौना कैसे दे सकता है। अगले दिन बाहर से मुरलिया वाले की आवाज़ आती है। रोहिणी इस आवाज़ को पहचान जाती है। यह वही खिलौने वाला था जो आज मुरलिया बेच रहा था और बहुत अच्छी मुरली बजा भी रहा था। विजय बहादुर बच्चों के लिए 2 मुरली खरीद लेते हैं। वह अन्य बच्चे भी अपनी अपनी पसंद की रंग बिरंगी मुरलिया खरीद लेते हैं। लगभग 8 महीने बाद मोहल्ले में फिर एक बार आवाज़ आती है, मिठाई वाला। रोहिणी उस मीठे स्वर को तुरंत पहचान जाती है और दादी माँ से कहती है कि मिठाई वाले को बुलाओ, बच्चों के लिए मिठाई लेनी है। रोहिणी के कहने पर दादी उसे बुलाकर मोल भाव करने लगती है। रोहिणी ने बातों बातों में उसके बारे में पूछा, पर उसने बताने को मना किया। रोहिणी के पुनः आग्रह करने पर वह बताने लगा। उसने बताया कि वह अपने नगर का सुखी संपन्न व्यक्ति था। पत्नी, बच्चों से परिपूर्ण परिवार था, परंतु कुछ समय बाद वे सब इस दुनिया से चले गए। अतः मैं समय काटने के लिए ये सब काम करता हूँ। मुझे धन की कोई कमी नहीं है। इसी बहाने मैं दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखकर प्रसन्न भी हो जाता हूँ। तभी रोहिणी के बच्चे वहाँ आ गए। मिठाई वाले ने बच्चों को मिठाइयाँ दी और बिना पैसे लिए गली में मिठाई बेचने को निकल गया। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था ताकि बच्चों में उसकी नई चीज़ों के प्रति उत्सुकता बनी रहे। वह महीनों बाद आता था क्योंकि वह अन्य जगहों पर निकल जाता था तथा चीज़ें बेचना उसकी जीविका का मुख्य साधन नहीं था। प्रश्न 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाले की मीठी आवाज़, बच्चों के प्रति उसका प्यार तथा बहुत कम दाम में चीज़ों को बेचना आदि उसके वे गुण थे जिनके कारण बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर, विजय बाबू एक ग्राहक की तरह अपना तर्क पेश करते हैं कि फेरी वाले झूठे और मक्कार होते हैं। वे पहले सामान का मूल्य अधिक बताकर फिर उसे कम में देकर ग्राहक पर एहसान का बोझ लाद देते हैं।
मुरली वाला एक विक्रेता की तरह अपना तर्क पेश करता है। ग्राहक को दुकानदार पर भरोसा नहीं होता है। दुकानदार चाहे कितनी भी हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, ग्राहक समझता है कि वह लूट रहा है, क्योंकि ग्राहक को वस्तु की लागत कीमत का पता नहीं होता है। प्रश्न 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे तथा उससे अपने मनपसंद खिलौने पाकर खुशी से उछलने कूदने लगते थे। प्रश्न 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि उसका स्वर इतना मीठा था कि रोहिणी को याद था और उसका गाना गाकर मुरली बेचने का तरीका भी खिलौने वाले के समान ही था। प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर, दादी माँ की बातें सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि वह इन व्यवसायों के माध्यम से अपना समय काट लेता है तथा सभी बच्चों में वह अपने बच्चों की छवि देख लेता है। इससे उसे संतोष मिलता है। प्रश्न 7, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, अपने बच्चों के बारे में बताकर मिठाई वाला अत्यंत भावुक हो गया था। अतः चुन्नू मुन्नू में उसे अपने बच्चे नजर आने लगे थे। इसी कारण उसने रोहिणी से कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नगर भर में मुरली वाले की चर्चा क्यों हो रही थी? उत्तर, नगर भर में मुरली वाले की चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि वह मुरली बजाने में उस्ताद था। मुरली बजाकर वह मीठी आवाज़ में गाकर वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। प्रश्न 2, मिठाई वाला इतने कम दाम में चीज़ें क्यों बेचता था? उत्तर, मिठाई वाला धनवान था, उसे पैसों की कमी नहीं थी। वह उन बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता था, अतः वह इतने कम पैसों में चीज़ें बेचता था। प्रश्न 3, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य परोपकार करके, दूसरों को खुश करके अपने दुखों को कम कर सकता है। अतः हमें सभी से मीठे स्वर में बात करनी चाहिए, वह सभी से अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए।